नमस्कार। तेज हरियाणा पर बड़ी खबर के साथ शुरुआत करेंगे। देर रात से हुई जबरदस्त बारिश के बाद तमाम गांव में सिरसा जिला के अलग अलग इलाकों से तस्वीरें सामने आई है। जल भराव की स्थिति पैदा हुई है। ये तस्वीर आपको गांव अहमदपुर धारीवाला से दिखा रहे हैं, जहां पर खेतों में पानी घुसा है, जो कि गांव का पानी और बारिश से जो पानी जमा होने से किसानों को भारी नुकसान की जो खबर सामने आ रही है। दरअसल किसान यहां पर खड़े होकर दिखा रहे हैं कि उनके नरमे की फसल पूरी तरह से डूब चुकी है। चाहे खारिया की बात की जाए, नथोर की बात की जाए, बचेर, मंबड़ और इसके अलावा मटदादू साइड की बात की जाए, चौटाला साइड की, सिरसा, भरूखा, पनिहारी, तमाम जो इलाकों में रिकॉर्ड तोड़ जो बारिश के बाद खेतों में जल भराव की स्थिति पैदा हो गई है। साथ ही साथ अमृत सरोवर योजना के बीच अधर में निर्माण कार्य ठेकेदारों के छोड़ने के बाद गांव में भी डूबने की स्थिति पैदा हो गई है। ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां पर बड़ी संख्या में गांव के सरपंच, मेंबर और लोग जमा हुए हैं और अमृत सरोवर योजना को गांव के सरपंचों ने भ्रष्टाचार की योजना साबित कर दिया है। यानी कि उनका सीधे तौर पर आरोप है कि जो गांव के अंदर अमृत सरोवर योजना के तहत ई टेंडरिंग के जरिए जो जोड़ों की खुदाई करके उनका सौंदर्यकरण किया जाना था, वो कार्य बीच में छोड़ने के कारण जो ठेकेदार छोड़कर चले गए, उनके फ़ोन तक नहीं उठाते। उसके बाद अब गांव में जो कि बाढ़ जैसे हालात हैं वो पैदा हो गए। दरअसल विगत 1 वर्ष से अधिक समय से गाँव में अगर बात की जाए तो प्रशासनिक तंत्र की ओर से ई टेंडरिंग के जरिए पंचायती जोड़ों की खुदाई का कार्य अधूरा छोड़े जाने से ग्रामीणों में रोष बना हुआ है। ग्रामीणों ने पंचायत राज विभाग के खिलाफ रोष जारी करते हुए ठेकेदारों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। साथ ही सरपंचों का ये कहना है कि बची हुई राशि को अब भी विभाग अगर सरपंचों को अगर अलाउ करे, सरपंचों के खाते में वो पैसा जमा हो, तो बाकी का काम सरपंच जल्द से जल्द पूरा करवा सकते हैं। तो ये तस्वीर दिखा रहे हैं, ये भ्रष्टाचार को उजागर करती तस्वीर अमृत सरोवर योजना की है, क्योंकि सिरसा जिला में जितने भी कुछ एक अमृत सरोवर योजना के तहत कार्य पूरे हो पाए, लेकिन ज़्यादातर जो जोड़ थे उनकी खुदाई छोड़कर ही ठेकेदार वहां से चले गए। और जो कि सरपंचों का आरोप है कि ये अमृत सरोवर योजना नहीं बल्कि ये भ्रष्टाचारी योजना है और उनकी सुनवाई तक नहीं की। ये वो पिट्स थे, ये वो डिग्गियाँ बनाई गई थी जहाँ से चरणबद्ध तरीके से 1 से 2 से 3 से पानी होकर फिल्ट्राइजेशन होने के बाद पानी अमृत सरोवर के अंदर जाना था, लेकिन पूरे का पूरा सिस्टम अब चौक हो गया है। तो ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से, अलग अलग तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं स्क्रीन के ऊपर कि किस तरीके से सिरसा जिला में रिकॉर्ड तौर बारिश के बाद जहाँ पर खेतों में पानी जमा हुआ है, खेत समंदर नजर आ रहे हैं। ये देखिए खेत की तस्वीर है जहाँ पर नरमे की फसल पूर्ण तरीके से डूब चुकी है। यहाँ पर 2-2 से 2.5 जो फीट पानी जमा हुआ है। ये ढानी की तस्वीर आप देखिएगा, पूरी ढानी को पानी ने अपनी चपेट में ले लिया है। यानी कि खेतों में एक तरीके से बाढ़ का रूप पैदा हो गया है। तो किसानों को चिंता सता रही है कि अगर और बारिश शुरू होती है तो नरमे की फसल ब्लास्ट हो सकती है, पूर्ण तरीके से खराबा हो सकता है। किसानों ने स्पेशल गिरदावरी करवाकर मुआवजा दिए जाने की मांग की है। यह तस्वीर आपको गांव अहमदपुर धारीवाला से दिखा रहे हैं, जहां पर खेतों में पानी जमा हुआ है। अलग अलग तस्वीरें हमें इलाके से मिली है। ये एक और ढानी की तस्वीर हम आपको, ये पूरे का पूरा नरमे की फसल यहाँ पर चौपट हुई है। ये गाँव के साथ लगते खेतों की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से पूरे सिरसा के अलग अलग गांव से हमारे दर्शकों ने हमारे तक तस्वीरें जो मुहैया करवाई है, उसके बाद की ये तस्वीरें दिखा रहे हैं कि किस तरीके से जो खेतों में जल भराव की स्थिति पैदा हुई है, गांव में जल भराव की स्थिति पैदा हो गई। ये भी देखिए, ये तस्वीर भी हमें जो कि रानिया विधानसभा से मिली है, जहां पर खेतों में किसान दिखा रहे हैं कि किस तरीके से जो नरमे की फसल है वो पूर्ण तरीके से जलमग्न हो गई है। और अब खेतों में जो कि नरमे की फसल खराब होने का जो अंदेशा है वो किसानों को सताने लगा है। कालवाना लिंक नहर टूट गई है ओवरफ्लो होने की वजह से, क्योंकि जैसे ही तेज़ बारिश शुरू हुई तो नहर टूटने की खबर आई। अलग अलग तस्वीरें हम आपको खेतों से दिखा रहे हैं जो कि किसानों ने अपने चहीते चैनल के साथ साझा की है। और सबसे बड़ा जो नुकसान गांव के अंदर है वो कहीं ना कहीं अमृत सरोवर योजना को लेकर है, क्योंकि पूरे का पूरा 20 से 30% काम ही उनका पूरा हो पाया, जिसके बाद आचार संहिता लगी और जो ठेकेदार थे वो बीच में काम छोड़कर चले गए। ये भी एक गांव की तस्वीर है जो कि अमृत सरोवर योजना की तस्वीर हम आपके साथ साझा कर रहे हैं कि किस तरीके से गांव के अंदर जो भयंकर स्थिति पैदा हो गई है, लोगों को बाढ़ का खतरा सताने लगा है। कई गांव से मकानों में दरारें आने की, दीवारें गिरने की सूचना प्राप्त हुई है। तो सीधे तौर पर प्रशासन को अब स्पेशल गिरदावरी करवानी चाहिए, क्योंकि एक ही रात में जिस तरीके से मानसून की जो पहली बारिश जो एक
झमाझम जो बारिश, एक ज़बरदस्त रिकॉर्ड तोड़ बारिश लोग कह रहे हैं। ये तस्वीर भी मडदादू के अमृत सरोवर बांध से हम आपको दिखा रहे हैं, जहाँ पर मिट्टी धंस चुकी है और जो कार्य था वो बीच अधर में छोड़ने के बाद ठेकेदार ने संभाला तक नहीं। तो सरपंचों का आरोप है कि ठेकेदार उनके फ़ोन तक नहीं उठाते। प्रशासनिक अधिकारी, जो पंचायती विभाग, एससी एक्शन की बात करें, एसडीओ की बात करें, बीडीपीओ की बात करें, तो उन्हें कोई जवाब नहीं मिल पाता। और ऐसे में सरपंचों की भी मांग है कि अमृत सरोवर योजना के बाकी बचे काम को अगर सरपंचों को हैंडओवर, पंचायतों को हैंडओवर किया जाए तो शायद ये काम जल्द पूरा हो सकता है। तो ये तस्वीरें अलग अलग तरीके से दिखा रहे हैं। आप भी कमेंट करके बताइए सिरसा जिला के किस गांव में कितनी बारिश हुई है। यहाँ ये भी किसानों का मानना है कि इस बारिश से जो बहुत बड़ा जो फ़ायदा खेती को होगा, लेकिन अगर खेतों में पानी, जो नीचे स्तर की ज़मीनें थी, वहाँ पर जो पानी ज़्यादा जमा होने से नुकसान का जो अंदेशा है वो ज़रूर हो सकता है। कहीं ना कहीं किसानों को इसकी भरपाई जो झेलनी पड़ेगी। लेकिन बारिश से जहाँ पर लोगों को गर्मी से राहत मिली है, तो वहीं पर खेतों में जलभराव की स्थिति पैदा होने से किसानों की माथे पर चिंता की लकीरें सामने आई है। गांव में मकान गिरने शुरू हो चुके हैं, दीवारें गिर रही हैं और लोगों का बड़ा जो नुकसान इस बारिश की वजह से हुआ। ये भी तस्वीर देखिए आप, खेतों से हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं, किसान के द्वारा हमें मुहैया करवाई गई है। खेतों में हर तरफ समंदर ही समंदर बारिश के बाद नज़र आ रहा है। और ऐसे में गांव के लोगों ने प्रशासन पर भी आरोप लगाया कि उन्होंने बरसाती नालों की कोई सफाई नहीं करवाई, ना ही इस पर कोई ध्यान दिया गया, बल्कि अमृत सरोवर योजना ने हर किसी को मुश्किल में डाला है। क्या कुछ सरपंच अपनी बातचीत में बता रहे हैं वो आपको सुनवाते हैं। उनका अमृत सरोवर योजना के बारे में क्या कुछ कहना है। ये अमृत सरोवर एक भ्रष्टाचार है, बिल्कुल नीरा कोरा भ्रष्टाचार। बताओ, आज कम से कम 1 साल 7 महीने हो गए टेंडर हुए को, 1.5 साल में लगभग हो गया, और कम से कम 1 साल हो गया काम शुरू होने। ठेकेदार ने मिट्टी निकाल के चलो साइडों पे दीवार जो डिजाइन था उसके बाद ना तो संभालने आया। 20 बार तो मैं ठेकेदार को फोन कर चुका हूँ, फोन नहीं उठाता। बीडीओ साहब पंचायती विभाग को लिख के दे रखा है, मेल कर रखी है ऊपर सभी जगह, कोई हमारी सुनवाई नहीं। अगर यही काम हमारे पंचायत के पास होता, अगर सरकार ये 65 लाख में कराती तो हम 20 लाख में काम करवा देते ये। तो आपने पंचायती विभाग से संपर्क किया कोई? बिल्कुल किया जी। 5-10 दिन पहले भी कहा था भी बारिश का टाइम है, इसको ठीक करवा दो, गांव डूबने की नौकरी पे आ गई। आज बारिश है, हालात आपके सामने है। तो अब क्या मांगे? मांग यही है जी सरकार से कि या तो इसको काम पूरा करवाएं, या आपको हैंडओवर करे, या पंचायत को दिया जाए, पंचायत अपने लेवल पे काम करवाएगी। कम से कम गांव तो ना डूबे ना, गांव को तो बचाना हमने। और सरकार ने हमारे पर डुबोने का काम कर रखा है। ठेकेदार से बात नहीं होती कोई? ठेकेदार फोन नहीं उठाता। कल भी मैंने बात की पंचायती एसडीओ साहब से, एक्शन साहब को पर्सनली मिलकर रिक्वेस्ट कर चुका हूँ कि हमारा गांव डूबने की, बारिश में डूबने की कगार पे हो जाएगा। वही हालात आप आपके सामने, हमारी कोई सुनवाई नहीं है जी। अमृत सरोवर नहीं है ये, तो एक हमारा गांव बर्बादी की कगार पे है। कितना काम अधूरा पड़ा है सर इसका? सारा ही काम पड़ा है जो अधूरा किया। क्या है, उसने मिट्टी खोद के लगा दी साइडों में और कुछ नहीं किया। ये बनाए थे स्लैब आपके सामने है, वो मिट्टी में पानी में बह गई। राम राम जी, नमस्कार। मैं सरपंच यूनियन की तरफ से, ग्राम पंचायत मडदादू की तरफ से मुख्यमंत्री हरियाणा सरकार और माननीय मंत्री पंचायती राज और संबंधित विभाग के समक्ष एक विनती करना चाहूँगा कि सरकार द्वारा जो अमृत सरोवर योजना शुरू की गई थी, उसमें लाखों करोड़ों रुपया गांवों में सरकार का बर्बाद हो चुका है और जो विकास कार्य होने चाहिए थे वो हो नहीं पाए हैं। ठेकेदारों द्वारा अधर में, बीच में वो काम छोड़ दिया गया है, जोड़ों को उखाड़ दिया गया है। और आज पहली बारिश से ही, मानसून की पहली बारिश में ही हर गांव में जहाँ जहाँ पे ये कार्य हुए थे बड़े बड़े गड्ढे बन चुके हैं। जो कोई पक्का काम हुआ था वो टूट चुका है और जो कच्ची मिट्टी जोड़ों को भी लगाई गई थी वो सारी जो है बारिश की वजह से नीचे आ गई है। और मेरा निवेदन है हरियाणा सरकार से, तुरंत जो ई टेंडरिंग से जो ये टेंडर करवाए गए थे अमृत सरोवर योजना के तहत, उनको तुरंत सरकार रद्द करे और ग्राम पंचायतों को अधिकार देकर ग्राम पंचायतों द्वारा जो ये जोड़ हैं उनका जीर्णोद्धार करवाया जाए। सरकार ने ई टेंडरिंग के थ्रू गांव के सुंदरीकरण के लिए जोड़ों का ये काम जी ठेके पे हुआ है।
तो बारिश के कारण अपने गांव के जो हालात आप देख ही सकते हो। ठेकेदार को बार बार रिक्वेस्ट कर रहे हैं जी, उन्होंने अपना बीच बिचाड़ा अधूरा काम छोड़ रखा है जी। हम सारी पंचायत अपने सभी अधिकारियों को कह चुके हैं, न्यूज़पेपर में अखबार में दे चुके हैं, पर ये काम अधूरा पड़ा है जी, जिसका नतीजा आपके सामने है जी, गांव डूबने की कगार पर है। तो ठेकेदार ने बात नहीं करी कोई भी तक? जी फोन नहीं उठा रहा जी। तो विभाग को कहा, अपने पंचायती विभाग हाँ को? जी, सरपंच साहब ने बहुत बार गए हैं जी, डबवाड़ी गए हैं, सिरसा भी गए हैं जी, सभी अधिकारियों को बोल रखा है जी, पर वो काम देख लो जी अधूरा लटका पड़ा है जी। क्या मांग है सर? मांग सर इस काम को जल्द से जल्द पूर्णतः करवाया जाए जी। अगर ये काम ई टेंडर के थ्रू या अगर पंचायत के थ्रू होता तो हम जल्द से जल्द काम निपटाने की सोचते जी।